आजकल इंटरनेट पे एक बात बड़े जोरों शोर से चल रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को क्या अपनी कंपनी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। जैसे आरसीएम की 2 लीटर की पॉडकास्ट में ये बात खुलकर सामने आई कि नेटवर्क जो करते हैं क्या वो अपनी कंपनी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। करेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में चर्चा कि नेटवर्क मार्केटिंग वालों की कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये एक गर्म मुद्दा है और इस पर पूरी विस्तृत से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है और आइए हम चर्चा करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को क्या कंपनी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। हम इसी वीडियो में इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि कदम आपको उठाने चाहिए या नहीं। सबसे पहली बात, ये बात तो वैसे ही कर दी इन्होंने कि जैसे एक डॉक्टर अपना हॉस्पिटल बना सकता है या नहीं बना सकता। तो डॉक्टर को क्या हॉस्पिटल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या कोई बैंक में काम करने वाला व्यक्ति अपना बैंक बना सकता है या नहीं बना सकता, या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्रामिंग कहीं किसी आईटी कंपनी में हो और कल को वो अपनी आईटी कंपनी खोलेगा या नहीं खोलेगा, यही वाली बात हो गई है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं कि क्या उसे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से उसको बनाना चाहिए। इसके पॉजिटिव पहलू को देखते हैं कि आप बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि वो कल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता रहा है, अब वो एक बॉस भी बन सकता है। वो प्राइवेट पॉलिसीज वगैरह जो उस कंपनी के नेगेटिव हो जहाँ काम कर रहा है उसकी जो नेगेटिव पॉलिसी है उसको चेंज कर सकता है, एक नई पॉलिसीज बना सकता है और जो उसने प्रॉब्लम वहाँ पे झेली है वो सारी प्रॉब्लम को वो यहाँ पे रिमूव कर सकता है। प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा ले सकता है, उसको समझ में आता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा बढ़ता है और वो आसानी से इसको कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाकर क्वालिटी इंप्रूव करा सकता है। ठीक है। दूसरा, वो ग्राउंड लेवल का वर्कर है, ग्राउंड लेवल पर उसने नेटवर्किंग की है तो ग्राउंड लेवल पर वो जाकर अच्छी तरह काम भी कर सकता है। उसको समझ में आता है कि किस लेवल पे काम कैसे किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म अपना ब्रांडिंग बना सकता है। वो अपना जो भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी खोलना चाहता है, जो नेटवर्कर रह चुका है, वो अपनी धीरे धीरे आज कंपनी खोलेगा तो आने वाले कुछ सालों में उसकी एक ब्रांडिंग बन सकती है। ठीक। उसके बाद उसको कुछ नए आइडियाज आते हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं तो इनोवेशन की आजादी रहेगी। वो नए डिजिटल टूल्स ट्रांसपेरेंसी के लिए नई नई चीजें कर सकता है जो उसने फील किया है प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है। लेकिन ये बात क्यों कही जाती है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग वाले को कंपनी नहीं खोलनी चाहिए? उसके कई सारे पहलू हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। जैसे जो नेटवर्कर होता है वो कभी भी कंपनी की लीगल और कंप्लायंसेस के बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो उसको ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि वो लीगल और कंप्लायंसेस के बारे में नॉलेज नहीं रखता और उसने कंपनी खोल ली तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। ऐसा नहीं कि इसे वो रिमूव नहीं कर सकता, बट लीगल और कंप्लायंसेस एक बड़ा फैक्टर है उसके लिए। उसके अलावा फाइनेंस का बड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि जब भी आप नेटवर्क कंपनी खोलते हैं तो आपको एक बड़े अमाउंट की आवश्यकता जरूर पड़ती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आपको प्रोडक्ट्स कराने हैं, वहां पे खर्चा होगा। आपको सिस्टम बनाना है, ऑफिस बनाना है, उसमें खर्चा होगा। आपको फ्रेंचाइजी के मॉडल बनाने हैं, उसमें खर्चा होगा। फिर मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, उसमें खर्चा होता है। तो एक नेटवर्क के पास इतना पैसा पर्याप्त होना चाहिए ताकि इन खर्चों का वो कर सके, अदरवाइज उसमें फाइनेंशियल प्रेशर बना रहेगा। तीसरी बात, ट्रस्ट बनाने में मुश्किल है। आपके साथ वही लोग काम करते हैं जो आपके नीचे काम कर रहे होते हैं, तो आप उनमें ट्रस्ट फैक्टर, आपने एज ए नेटवर्कर तो उनमें ट्रस्ट बना रखा है, लेकिन एज ए कंपनी ओनर आपको ट्रस्ट बनाना एक बड़ा चैलेंजिंग रोल है। तो आप उनमें कैसे ट्रस्ट बनाएंगे ये भी एक फैक्टर आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए एमएलएम कंपनी बनाने के लिए। आपको लीगल एडवाइजर चाहिए होता है, अकाउंटेंट चाहिए होता है, आईटी लॉजिस्टिक्स वाले चाहिए होते हैं, कस्टमर सपोर्ट के लिए टीम चाहिए होता है। तो वो भी आपके लिए एक चैलेंजिंग फैक्टर है, ताकि आप इन चैलेंजिंग फैक्टर को अगर रिमूव कर पाते हैं तो आप अपनी कंपनी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखा गया है कि ये सारे चैलेंजेस ना पूरे करने की वजह से बहुत सारी एमएलएम कंपनियां बंद हो जाती हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये चैलेंजेस आप नहीं लेते तो आप कंपनी बनाने के लिए आप रिस्क ले ही नहीं रहे। और मैं तो ये कहूंगा, मेरा जो अपना ओपिनियन है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट हैं, लेकिन अगर कोई नेटवर्कर अपनी कंपनी बनाता है तो जो उसने उस नेटवर्किंग में सीखा है, जो वहां समझा है, और उसके अलावा जो उसने प्रॉब्लम जो फेस की है
उन सबको वो रिमूव करा सकता है, उन प्रॉब्लम के लिए वो नए सॉल्यूशंस दे सकता है। जो सीनियर और जूनियर के बीच एक प्रॉब्लम खड़ी होती है मार्केट में, जब प्लान दिखाने जाते हैं, जब वो प्रॉब्लम होती है, तो उन प्रॉब्लम को रिमूव कराने के लिए कोई ना कोई वो सॉल्यूशंस दे सकता है। और उसने नीचे की बारीकी प्रॉब्लम को देखा होता है। लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी यही है कि कंपनी चलाने के लिए बहुत सारी कंप्लायंसेस, टीम और नेटवर्क की जरूरत पड़ती है और फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, जो उसके लिए एक चैलेंजेस है। अगर वो इन चैलेंजेस को लेकर प्लानिंग के साथ काम करता है तो वो एक अच्छी कंपनी बना सकता है। पीछे भी देखा गया है कि बहुत सारे नेटवर्कों ने अच्छी कंपनियां बनाई हैं और बहुत अच्छी चलाई भी हैं, और कई सारे नेटवर्क की कंपनियां चल रही हैं, जिनके कई सारे एग्जांपल मैंने सॉफ्टवेयर बनाए, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे एग्जांपल हैं जिन्होंने पहले नेटवर्किंग में काम किया और आज उनकी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं और कई लाखों की उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। तो आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, आप चला सकते हैं। आपको इन कुछ चैलेंजेस को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये जो पॉडकास्ट में लोगों ने बातें कही है कि नेटवर्कर को कंपनी नहीं बनानी चाहिए या नेटवर्कर की कंपनी में काम नहीं करना चाहिए, वो मेरी तरफ से तो गलत है। उनको चैलेंजेस के बारे में बताना चाहिए, चैलेंजेस की बात होना चाहिए। और इन नेटवर्कों को मैं कहना चाहूंगा कि नेटवर्क कंपनी में जो सक्सेस हो जाता है, कई बार उसको ईगो आ जाती है, घमंड आ जाता है। आपको इस घमंड को दूर रखना पड़ेगा, वरना आपको लोग जो सीनियर मानते हैं वो शायद कल से सीनियर भी ना मानना शुरू कर दें। आपको एक अच्छा वक्तव्य या स्पीकर मानते हैं, शायद वो भी ना माने। तो इन बातों को आपको भी ध्यान रखना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।